भारत की एक एक एजेंसी ने मिलके बुरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस को तोड़ा है। कोर्ट्स हो, आरएनएडब्ल्यू हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, एनआईए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तोड़ तोड़ के मारा है। और अब ये सिर्फ शुरुआत है। हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान का जिंदाबाद के नारे लगाना, पाकिस्तान के झंडे फहराना और हिंदुस्तान के झंडे को फर्श के सड़क के ऊपर रख के उसके ऊपर पेशाब करना, ये कौन झेल लेगा? ऐसा क्या किया है कि कनाडा जो है वो एक्नॉलेज कर रहा है कि ये जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। That's very significant development by the आपको क्या लगा हाथ में आया हुआ लड्डू अमित शाह ऐसे ही हाथ से जाने देते? वो भी इतना बड़ा लड्डू। चलो मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको ऑलरेडी बीजेपी के 3 मास्टर स्ट्रोक बता चुका हूं जिससे वो लोग इलेक्शन ये जीतने वाले हैं। ये आपको चौथा बता रहा हूं। गई कहता मैंने सुना ही नहीं। अभी आपको पता है इंडिया के अंदर जो साइंस है, बंगाल की जो सरकार है ममता बनर्जी, उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखें कि जो कनाडा की मेन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने जो अपनी एनुअल रिपोर्ट दी है वो इस चीज को मानते हैं कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं दे यूज्ड कनाडा एज इनफैक्ट हम सबको ये है कि अमित शाह जी जो है वो बंगाल में जाके बैठे हुए हैं पिछले 15 दिन से यही देखने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। मैंने भी आपको यही बताया था क्योंकि मुझे ये वाली बात तो आज बतानी थी। इनफैक्ट वो गए हैं, वहां बैठे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई दो राय नहीं है। पहली चीज के बीजेपी वर्कर्स के अंदर काफी कॉन्फिडेंस है। दूसरा, बीजेपी वोटर्स में काफी एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है टू द कैनेडियन इंटरेस्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक। जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो कनाडा की रिपोर्ट है। नमस्कार दोस्तों, आज ज़बरदस्त जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आके 205 सीटें मिल चुकी हैं। और अब इसका असर बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में नहीं बल्कि कनाडा तक दिखा है। कनाडा ने आज कह दिया कि वो खालिस्तानियों के खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई करेगा और खालिस्तानियों को कनाडा से निकाला जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। खालिस्तानी पूरी तरह से अपना अड्डा बना के बैठे थे कनाडा में, और जब कनाडा की सरकार ने अब सख्त रूप अपना लिया है तो ये बहुत बड़ी सफलता है भारत की डिप्लोमेसी के लिए और भारत के लिए। दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी की बुरी कंडीशन है। ममता बनर्जी हार चुकी हैं, बुरी तरह हार चुकी हैं, और अब कुछ उसके पास बचा नहीं है। दोस्तों, जितने भी ये ऐसे लोग थे एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो कि सरकार में आए हुए थे, एक एक करके सबका खात्मा हुआ है और कोई भी वापसी नहीं कर पाया, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी, और इससे पहले जिस तरह से एनसीपी हो, क्योंकि एनसीपी और ये सारी पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां थी सेकुलरिज्म के नाम पे, ये सब एंटी हिंदू और एंटी नेशनल स्टैंड ये लेती थी, और अब भारत की जनता एक एक करके सबका खात्मा कर रही है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान का जिंदाबाद के नारे लगाना, पाकिस्तान के झंडे फहराना और हिंदुस्तान के झंडे को फर्श के सड़क के ऊपर रख के उसके ऊपर पेशाब करना, ये कौन झेल लेगा? नहीं सर, ये तो कोई नहीं झेलेगा, लेकिन मैं यही कह रही हूँ ना कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू को बांध के जिंदा जला देते हैं, सारे के सारे क्या कहते हैं, नहीं साहब हमने तो नहीं सुना। दिल्ली ब्लास्ट में, रेडफोर्ट ब्लास्ट के अंदर दिल्ली के मुसलमानों से पूछा गया कि जनाब वो जो ब्लास्ट हुआ था, कहता नहीं मैंने तो नहीं सुना। ये तो इंडिया वाले झूठी बोलते रहते हैं मुसलमान के बारे में। कैन यू इमेजिन? यानी अगर कोई पकड़ा गया है तो उसके ऊपर भरोसा ही नहीं करना। कन्हैया लाल तेली की गर्दन काटी गई, कहता मैंने सुना ही नहीं। अभी आपको पता है इंडिया के अंदर जो साइंस है, बंगाल की जो सरकार है ममता बनर्जी, उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना बजट दिया? मुश्किल से कुछ 100 करोड़ रुपए। और ये मदरसा बोर्ड को कितना बजट दिया? 5,500 करोड़ रुपीस, $1 बिलियन के अप्रोक्सीमेट। $1 बिलियन जितना आपके यहाँ मदरसों को $1 बिलियन से ज्यादा, जबकि वो कोई साइंस नहीं पढ़ाएंगे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे, कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे, वो सिर्फ, और मदरसों के साथ साथ ये आपके बिल्डिंग्स और हज हाउस वगैरह। क्यों? क्योंकि वोट्स मिलते हैं भाई। फहद हुसैन, ये फहद हुसैन है, क्या नाम है, कैलकाटा का जो मेयर था, फरहाद हुसैन समथिंग कुछ ऐसा नाम है उसका, क्या कहता है कि इस्लाम में आपका स्वागत है। मतलब हिंदुओं को धमकी दे रहा है कि इस्लाम में आ जाओ, स्वागत है। वो क्या कहते हैं आपके यहाँ इनविटेशन देने।
हिंदुओं को तबलीग कह रहे करना, क्या कलमा पढ़ाना, किस चीज को कह रहे, कन्वर्ट करना? हैं। नहीं, इनविटेशन दे रहा है। हाँ, ऐसे ही कुछ है। हाँ, तो एक वर्ड यूज हो रहा है, वो बाकायदा स्टेटमेंट दे रहा है ऑफिशियल, और उसको डिफेंड कर रहे हैं लोग कि क्या हुआ, फिर चले जाओ। अच्छा, कोई मुस्लिम कन्वर्ट हो जाए तो रोना छूट जाता है कि वो अगर हिंदुओं की बात कर ले तो नहीं, वो नहीं कर सकते आप। आरजी का, अच्छा, लेडी ममता बनर्जी को एक सपोर्ट मिलता था लेडी होने का, आप मानेंगे? संदेश खली के अंदर शेख शाहजहां नाम का बंदा है, उसके ऊपर एलिगेशन है कि उसने 5,000 से ज्यादा लेडीज का रेप कर रखा है। शेख शाहजहां बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट, उसने यहाँ के फेक डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, और जब उसके ऊपर एलिगेशन है संदेश खली के अंदर कि हिंदू लेडीज का रेप किया हुआ है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। ऐसा क्या किया है कि कनाडा जो है वो एक्नॉलेज कर रहा है कि ये जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बाय द वे। अगर आप इसमें देखें कि जो कनाडा की मेन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने जो अपनी एनुअल रिपोर्ट दी है वो इस चीज़ को मानते हैं कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं दे यूज्ड कनाडा एज ए बेस, उन्होंने इसको यूज़ किया है फंड रेजिंग करने के लिए, वायलेंस प्लान करने के लिए इन इंडिया। और उन्होंने कहा है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं टू द कैनेडियन इंटरेस्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक। जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो कनाडा की रिपोर्ट है उसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो कि डिफरेंट बिलीव्स डिफरेंट मोटिवेशंस के साथ होती है, ठीक है जी, ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है कनाडा के लिए। अब इस सवाल को समझिएगा, विद डाइवर्स रेंज ऑफ बिलीव्स एंड कन्विक्शंस मीन्स के मजहबी एंड एथनिक, यहाँ पे उनका मतलब ये है कि अगर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द रिलीजियस साइड तो तब भी ये खतरनाक है। इफ द वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इज कमिंग फ्रॉम द मजहबी साइड तो दैट्स ऑल्सो डेंजरस। ये इसको इस तरह पोर्ट्रे करते हैं। तो दिस गिव्स अ मैसेज, अ वेरी क्लियर मैसेज आता है, इससे पता चलता है कि इंडियंस ने जिन्होंने पहले वहां पे उसको क्या नाम है उसका करने की कोशिश की थी कंट्रोल, वो जो था पन्नू को, बल्कि उनको तो भड़का दिया इन्होंने। आपको क्या लगा हाथ में आया हुआ लड्डू अमित शाह ऐसे ही हाथ से जाने देते? वो भी इतना बड़ा लड्डू। चलो मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको ऑलरेडी बीजेपी के 3 मास्टर स्ट्रोक बता चुका हूं जिससे वो लोग इलेक्शन ये जीतने वाले हैं। ये आपको चौथा बता रहा हूं। इनफैक्ट हम सबको ये है कि अमित शाह जी जो है वो बंगाल में जाके बैठे हुए हैं पिछले 15 दिन से यही देखने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। मैंने भी आपको यही बताया था क्योंकि मुझे ये वाली बात तो आज बतानी थी। इनफैक्ट वो गए हैं, वहां बैठे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई दो राय नहीं है। पहली चीज के बीजेपी वर्कर्स के अंदर काफी कॉन्फिडेंस है। दूसरा, बीजेपी वोटर्स में काफी कॉन्फिडेंस है, लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई इलेक्शन के बाद भी कुछ नहीं होगा। टीएमसी वर्कर्स और टीएमसी वोटर्स के अंदर भी एक खौफ है। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो अमित शाह ने वहां बैठ के की हुई है। लेकिन मेन रीजन वो नहीं है। मेन रीजन जानने के लिए हम लोग को इतिहास में जाना पड़ेगा। 2011 में जब कम्युनिस्ट पार्टी टीएमसी से लड़ रही थी, वो काफी टाइम से टीएमसी वहां पे हार रही थी। लेकिन उस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपने 70 से ज्यादा सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दी। वही चीज का फायदा जो है वो टीएमसी ने उठाया और वो पावर में आ गई। अभी सिचुएशन वही की वही आ गई। 15 साल के बाद टीएमसी ने अपने 100 से ज्यादा यानी अप्रोक्सीमेटली 100 समझ लीजिए अपने सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दी। और आपको क्या लगता है अमित शाह उस चीज का फायदा नहीं उठाएगा? वो 15 दिन 110%, मैं जिस तरह से उसको जानता हूं, उन्होंने हर एक के साथ मीटिंग की होगी, हर एक को मिले होंगे और हर एक बंदा जो टीएमसी का है वो हमारे लिए प्रोस्पेक्टिव धुरंधर है।